हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी। मतलब कि मक्का नहीं है तो मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ, मतलब आटे में मिला के। तो यहाँ हम एक एक करके सारी भाजियाँ धो लेंगे। यहाँ मैंने सरसों की भाजी ली है और पालक भाजी और बथुआ भाजी, मेथी भाजी भी डालते हैं, मगर क्या है कि मेरे पास मेथी भाजी थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो सरसों की भाजी जो है हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे और उससे थोड़ी बथुआ भाजी और पालक भाजी, इन सबको अच्छे से धो लेना है और चॉपर से अच्छे से काट लेना। पहले हंसिया हुआ करता था। और जो है मैंने सारी भाजियां काट ली थी, सब धो धो के। बथुआ की भाजी भी काट ली थी। और बथुआ की भाजी कहते हैं कि अपने आप में बहुत सारे विटामिन्स लिए होती है, तो हमको किसी भी भाजी की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी बथुआ की भाजी सारी भाजियों को फेल कर देती है। मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विटामिन इसी भाजी में होते हैं। तो ये हमको बच्चों को भी खिलाना चाहिए और हमको भी खाना चाहिए, और बड़े लोग को, बूढ़े बूढ़े सबको खाना चाहिए। और बच्चों को तो खिलाते हैं, बच्चे खाते ही नहीं, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि उसी का पीस के पूड़ी में या पराठे में बना देती हूँ, तो वो उस मात्रा में चला जाता है। और इस तरह की भाजी बनाई थी मैंने, तीनों भाजियाँ डाल दी थी। तो मतलब मेरे पास जो है मेथी भाजी नहीं थी, आप मेथी भाजी भी डाल सकते हैं। और मैंने बथुआ, पालक और सरसों ली थी। सरसों की मात्रा ज़्यादा थी थोड़ी, और ज़्यादा ही रखनी चाहिए, तभी तो सरसों का साग वही है। और बच्चे कम से कम पसंद आई थी। इसमें लहसुन और नमक भी डाल लेंगे कुकर में। तो पहले हम तेज़ आंच में एक सीटी लेंगे, उसके बाद हम धीमी में एक सीटी लेके बंद कर देंगे। मतलब टोटल 2 सीटी लेके हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी सीटी हो चुकी थी। अब मैं इसको मथनी की सहायता से चला लूँगी। और हमको मथनी की सहायता से ही चलाना, अगर आपके पास मथनी नहीं है तो आप कलछी की सहायता से भी चला सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे और ढक देंगे। और ध्यान रखें ढक्कन थोड़ा खुला रखना है हमको। और यहाँ देखिए ये हमारे कुकर को हम इधर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था। आप मक्के का आटे से और अच्छा फ्लेवर आता है, पर मेरे पास बेसन था, तो मैंने 2 चम्मच बेसन डाल लिए थे। और अच्छे से ड्राई रोस्ट इसको कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद जो है हम दूसरी प्रोसेस में इसको वापस इस तरह शिफ्ट कर ली थी मैंने कुकर को, और मथनी से लगातार में चलाती जाना था इसको, फिर बंद करना था, फिर चलाना था। तो इस तरह से 15-20 मिनट में भाजी हमारी ये जो है कुकर में रखी रही, मतलब सीटी होने के बाद। और फिर हम इसमें सारे बेसिक मसाले डाल लेंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, ये सब हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें और मथनी की सहायता से इसको चलाते जाएंगे। और हींग भी डाला है मैंने। और फिर उसके बाद फिर से वापस ढक देंगे, और जो बेसन है वो भी डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए बेसन हम डाल देंगे, इसको हम डाल लेना, और धीरे धीरे करके ही डालिएगा, इकट्ठे में डालिएगा। और फिर हमको इसको चलाते जाना है। और यहाँ देखिए इस तरह से हम मथनी की सहायता से चला लेंगे, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आया था, मैं क्या ही बताऊँ। और हम जो है बघार के लिए टमाटर, मतलब मैंने 2 लिए हैं, आप चाहे ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जैसे लेना। इस तरह से हम चलाते चलाते हुए इसको बंद कर देंगे, वापस से थोड़ा सा खुला रखेंगे और दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसके बाद हम 2 टमाटर इस तरह से चॉपर की मदद से काट लेंगे। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब चॉपर से काटो ना तो बहुत अच्छी शेप भी आता है और बहुत ही अच्छा कटता है। वैसे भी कट जाता है, लेकिन चॉपर का अलग ही वो रहता है, फटाफट फटाफट चीज़ें कट जाती हैं। और यहाँ मैंने टमाटर भी काट लिए, लहसुन भी काट लिए। और कभी भी अगर ये ठंडी हो जाए तो हमेशा गर्म पानी ही डालो, उबाल के पानी डालो, मतलब जो खौलता हुआ पानी होता है ना जिसको कहते हैं, वही डालो तो अच्छा। ठंडा गर्म मतलब, नहीं तो ठंडा पानी डालेंगे ना तो स्वाद भी बदल जाएगा और कलर भी बदल जाएगा। तो इसलिए हमको गर्म, जैसे भाजी गाढ़ी होने लगी थी तो मैंने इसी तरह से गर्म पानी किया, उबाला, और उस मतलब उबलते हुए पानी को डाल दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बघार सकते हैं, मगर मैंने सरसों के तेल में नहीं बघारा, रिफाइंड ऑयल में ही बघारा। इसमें राई जीरा तड़काएंगे, हींग तड़काएंगे, लहसुन तड़काएंगे, और मेरे पास खड़ी लाल मिर्च थी वो डाल देंगे 2। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और हरी मिर्च और ज़्यादा अदरक, लहसुन, बहुत सारे पेस्ट मतलब डाल सकते हैं। हालांकि ये स्पाइसी ही अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चे मिर्ची थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्ची कम डाला।
सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो 2 लाल मिर्च डाल दी, 1 हरी मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दिया और सारे बेसिक मसाले जो हैं हम डाल देंगे, लाइक नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब हम डाल लेंगे। नमक उसी हिसाब से डालें क्योंकि हमने भाजी में भी डाला था, जब हमने सीटी ली थी कुकर में, तो मैंने थोड़ा कम डाला। और यहाँ देखिए मैं चलाती जा रही हूँ और यहाँ पर हम पूरी भाजी एज इट इज़ कुड़ेल देंगे और तेज़ आंच में ही कुड़ेलें। मतलब ऐसा नहीं कि मसाला जलने लगे तभी कुड़ेलें, आपको तेज़ कर लेना है, मतलब तभी डालना है। एक्चुअली मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती थी कि हमेशा जो सब्ज़ी बनाओ तो पहले तेज़ कर लो फिर डालो, फिर भले ही बाद में धीमी कर लो। उससे क्या होता है कि अच्छा गरम गरम खाना लगता है, मतलब कि टेस्टी खाना लगता है। नहीं तो ठंडा खाना कहते हैं ना जिसको गर्म होते हुए ठंडा, बास अजीब सा, उसमें कोई जान नहीं वाला खाना कहलाता है। तो इसलिए मैं जो है इसको तेज़ आंच में ही डालती हूँ, मम्मी के अकॉर्डिंग कहे अनुसार। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी और कितनी बढ़िया दिख रही थी, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और पानी मुझे लग रहा था सब भाजी फिर गाढ़ी हो गई है, तो फिर मैंने वापस से इसमें पानी गरम किया और गरम गरम पानी जो है, ये देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और मैंने वापस से गर्म पानी डाल के इसको अब सब्ज़ी जो है बंद कर दी। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था खटाई के लिए और धनिया भी डाल दिया था बारीक काट के। और ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम टिक्कर बनाएंगे, मतलब कि रोटी, मोटी रोटी। तो मैंने जो बिरला की रोटी जिसको कहते हैं, तो मैंने बेसन ले लिया था, अजवाइन और आटा, नमक, मतलब आटा सॉरी नमक नहीं, नमक भी लिया था, मतलब गेहूं का आटा। और उसमें तेल थोड़ा सा मोइन डाल लिया था और अच्छे से पानी से इसको गूँथ लिया था। और तेल भी डाला था और अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम पानी डाल डाल के गूँथ लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने गूँथ लिया है और यहाँ जो है अच्छे से हमको इसको घी अच्छे से वो कर लेना है। और यहाँ देखिए ये बन गया है हमारी रोटी, आटा सन के तैयार हो गया है। और इस तरह से पंजे के निशान लगा लेंगे। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी तो मैंने यही सीखा है उनसे। और यहाँ देखिए पहली रोटी मैंने गाय के लिए बना ली थी और यहाँ जो है मोटा टिक्कर बना लिया था, मतलब जिसको आजकल खोवा रोटी कहते हैं ना, आजकल बहुत चल रही है। तो हमको इसको दोनों साइड से सेक लेना है थोड़ा थोड़ा। फिर जब थोड़ी कच्ची, मतलब थोड़ा पकने लगे थोड़ी सी, तो हम इसमें खोवा बनाएंगे, मतलब कि चोटियाँ की मदद से थोड़ा पहले गैस धीमी कर लेंगे फिर बनाएंगे। बहुत गर्म सा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसको ऐसे इस तरह से थोड़ा हाथ पानी में डाल डाल के, फिर बहुत बहुत ज़्यादा जल रहे थे मेरे हाथ, एक्चुअली तवा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। और यहाँ देखिए खोवा रोटी बिल्कुल बनके तैयार हो गई थी। घी डाल लिया था उसमें मैंने, अगल बगल चारों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से सेक लिया था। और घी अच्छे से डालते जाना है। एक्चुअली इसका आधा काम तो घी में ही बहुत, मतलब इतना टेस्टी लगती है रोटी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने पहली बार देखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखिए दोनों तरफ से हमको इसको सेक लेना है। और यहाँ देखिए हमारी तवा रोटी, मतलब कि टिक्कर, मतलब कि खोवा रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। और चलिए फिर गरम गरम खाते हैं, खाना परोस लेते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, हमेशा मेरे वीडियो देखिए और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय। और ये देखिए रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है, सरसों का साग और ये टिक्कर, वाह। और बहुत